ड्रामा सीरियल कैसी तेरी दिल लगी की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये ड्रामा मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जा रहा है। यहाँ हमें ये दिखाया जा रहा है कि जो कजरी है ना, अब उसके लिए ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उसके जो बाप वगैरह की तबीयत नहीं ठीक, उसका जो छोटा भाई है उसको मेरे ख्याल से कैंसर है या कोई ऐसी बीमारी है जिससे वो बचना चाहता है। अब उसका जो छोटा भाई है उसके इलाज के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। जो कजरी होती है आकाश के घर में नौकरी करती है, वो आकाश उसको अपने मकसद के लिए ज़ाहिर सी बात है इस्तेमाल करेगा, कि नहीं तो वो उसको इतने ज़्यादा पैसे क्यों दे रहा। अब जो कजरी है उसको ये समझ नहीं आएगा कि आकाश का क्या मकसद है, लेकिन उसको ये पता है कि मेरे जो भाई है ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। यहाँ में दिखाया जाता है जो कजरी है, जब आकाश की जो बहन की शादी हो रही होती है सिद्धार्थ से, सिद्धार्थ और गायत्री को जब पता लगता है कि ये लोग अमीर घर से नहीं हुए, गरीब घर से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि जो आकाश है वो उनसे पहले भी कोई बदला लेना चाहता है, लेकिन जो जब उसको ये बात गायत्री को पता लगती है ना, उसी टाइम शादी तड़वा देती है। वो कहते हैं कि मैं ऐसे घर कभी भी अपने बेटे की शादी नहीं करूंगी जहां मुझसे ये झूठ बोला गया हो कि ये लोग अमीर है लेकिन असल में गरीब है। मैं अपने बेटे की शादी अपनी जैसी हैसियत वाले लोगों के साथ करूंगी, मैं कभी भी इन छोटे घर वालों के साथ उसकी शादी नहीं करूंगी। जो काश है उनके पैर वगैरह पकड़ते, उसकी बहन कहती है कि ऐसा ना करो, क्योंकि उसकी बहन को नहीं पता होता कि असल क्या सच होता है। उसकी जो बहन है वो सिद्धार्थ को पसंद कर रही होती है। अब यहाँ में ये दिखाया जाता है जो उसकी बहन है ना आकाश की, वो उसी टाइम वहाँ बेहोश हो जाती है, उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। उसके बाद में दिखाया जाता है जो आकाश है उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। जब उसको हॉस्पिटल लेके जाता है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस होती है। डॉक्टर कहते हैं ये खतरे में है, इसके अभी कुछ भी नहीं कह सकते ये बचेगी या नहीं बचेगी। अब जो आकाश है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है। वो इनसे जो गायत्री वगैरह इन सब से इनकी पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन जो आकाश है वो इधर एक बहादुरी का मुजाहिरा करता है। वो कहता है कि अब मैं इनके साथ कोई पार्टनरशिप वगैरह कुछ भी नहीं रखूंगा, मैं इनके साथ हर चीज़ कैंसिल कर दूंगा। यहाँ हमें दिखाया जाता है जो आकाश होता है ना वो गायत्री वगैरह के पास जाता है और कहता है कि मैं आपके साथ कोई पार्टनरशिप नहीं रखूंगा। अब गायत्री और सिद्धार्थ को ये पता है कि जो आकाश है ना वो हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना उसी की वजह से चाह रही है। उसको पता है हर चीज़ ये कैसे करनी है, ये कैसे करनी है। अब एक और चीज़ होती है जो आकाश होता है ना, उसकी डील, इन्होंने जो डील उसके साथ की होती है ना, उसमें ये लिखा होता है कि जो डील छोड़ के जाएगा, जो इस डील को कैंसिल करेगा ना, उस बंदे को 2 करोड़ रुपए का जुर्माना पड़ेगा। अब ये लोगों को पता होता है कि जो आकाश है वो कैंसिल नहीं करेगा, लेकिन आकाश इधर एक और बड़ा इनको झटका देता है। आकाश इनके घर आता है पैसे लेके। आकाश कहता है कि आज से ये जो डील है ना हमारी बिल्कुल कैंसिल है, मैं किसी के साथ कोई डील नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरी बहन के साथ ये सलूक किया है, मैं अब देखना आप लोगों के साथ क्या करूंगा। जो सिद्धार्थ और गायत्री होती है वो उसको समझाती है कि देखो आकाश, ये कोई कुछ हज़ार की बात नहीं है, 2 करोड़ रुपए का मामला है, तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगे, क्योंकि हम इससे फिर पीछे नहीं हटेंगे जो हमने एग्रीमेंट पे लिखा है। आकाश उस टाइम अपने साथ एक बैग लेके आया तो वो बैग उधर उल्टा देता है और उनको कहते हो ये गिन लो, तुम्हारे 2 करोड़ से ज्यादा ही पैसे होंगे। ये बात देख के ना दोनों के होश उड़ जाते कि आकाश के पास इतने पैसे आ कैसे गए हैं, क्योंकि उनके ज़हन में तो ये था जो आकाश है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन आकाश जाहिर सी बात है कि बिजनेस माइंड बंदा है, उसके दिमाग में हर टाइम कोई ना कोई स्कीम चल रही होती है। तो उसने कोई ऐसे आप कह लें काम नहीं किया है, वो सारा सोच समझ के उसने ये सारा जो प्लान बनाया है। अब वो ये चीज़ तो कर देता है, और दूसरी तरफ उसकी जो बहन है उसकी तबीयत थोड़ी ठीक होने लगती है। लेकिन वो दूसरी तरफ ये जो इसकी जो मेन हीरोइन है ना शो की, कजरी नाम की लड़की, अब उसकी इस कहानी में एंट्री होती है। उसके जो भाई है ना उसकी जो हालत है ना वो ख़राब होती है, उसको पैसों के लिए ज़रूरत होती है। वो काश के घर शायद कोई चोरी करते हैं, जिसके बाद जो काश है ना उसकी नज़रों में वो गिर जाती है, लेकिन बाद में वो उसको समझाती है ऐसे मेरे भाई की तबीयत वगैरह ख़राब है। अब यहाँ में दिखाया जाता है जो काश है ना उसके जहन में एक प्लान आता है कि इसको पैसों की ज़रूरत है और मुझे इस लड़की की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने सिद्धार्थ वगैरह से बदला लेना है। वो कजरी का ना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करवाता है, वो उसका मेकअप वगैरह करवाता है, उसकी स्किन टोन वगैरह हर चीज़ चेंज कराता है, उसके कपड़े वगैरह उसको टोटली चेंज कर देता है, एक अमीर घर की लड़की बना देता है। अब यहाँ हमें ये भी दिखाया जाता है जो कजरी को चाहता है कि इंग्लिश भी सिखाई जाए। वो जो लड़की है वो आकाश को पसंद कर रही है, असल में बात ये है। लेकिन जो आकाश है वो फिलहाल थोड़ा बहुत पसंद करता है, लेकिन वो ये बात मान नहीं रहा। उसको मेन फिलहाल ये है कि उसने जो सिद्धार्थ है ना उससे बदला लेना है। अब जो काश की बहन है ना वो भी कॉमे से बाहर आ जाती है। जब बाहर आती है ना उसको काश पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि काश ने ऐसा क्यों किया। अब काश ने तो उससे शादी उसकी करने के लिए सब किया था, लेकिन वो ये बात नहीं समझती। वो उसको कहती है कि आपने ये मेरे साथ क्या किया, वो क्या किया। अब आकाश उसको समझाने की कोशिश करता है और उसको समझ नहीं आता है। फिर आकाश को कहता है देखो मुझे पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन एक मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिसकी वजह से तुम्हारा गुस्सा बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। वो कहती है क्या आपके पास रास्ता। आकाश उसको कहता है कि ये तुम्हारे सामने गाड़ी खड़ी है, तुम्हें पता नहीं एक और गाड़ी है, ये लो एक चाकू पकड़ो, तुम्हारा जितना भी गुस्सा है ना ये गाड़ी तुम्हारे आगे खड़ी है, इसको तहस नहस कर दो, इस गाड़ी का बेड़ा गर्क कर दो, चाकू वगैरह जो मर्जी इस गाड़ी के साथ करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो तुम्हारा गुस्सा है ना वो तुम्हारा इससे ठंडा हो जाएगा। पहले तो वो नहीं मानती है, लेकिन वो फिर बात मानती है। वो आकाश से चाकू पकड़ती है और गाड़ी के जो बोनेट है ना उस पर सारे डेंट वगैरह मार के, चाकू मार के, सीटें वगैरह हर चीज़ तहस नहस कर देती है। लेकिन आकाश को इस बात की खुशी होती है कि जो उसकी बहन है ना जिसको सदमा लगा था ना उससे बाहर आ गया।
आकाश उससे कहता है कि देखो अब तुम्हें कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं। वो अपने भाई को गले लगाती है और कहती है कि आकाश भाई मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, मेरे अंदर जो फ्रस्ट्रेशन थी, इतना ज़्यादा गुस्सा था ना, सारा निकल गया, मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अब आकाश की जो बहन है वो थोड़ी बहुत उसके साथ ठीक हो गई है, आकाश के साथ बेहतर हो गई है पहले से। अब इधर एक कहानी में वो ट्विस्ट दिखाया जाएगा जो अब आने वाली एपिसोडों में दिखाया जाना है। जो कजरी है ना, अब जाहिर सी बात उसका बाप गरीब, तो उसने पता नहीं कोई दवाई लेनी है, दारू वगैरह लेनी थी, जिसके लिए ना उसने कजरी को मेरे ख्याल से उस बंदे के साथ जिससे ली ना, उसके साथ भेज दिया था कि तुम्हारे साथ वो शादी करेगी। जाहिर सी बात है कजरी अच्छी लड़की, वो दूसरा बंदा ऐसा। अब जो वो लड़का है ना उसको शादी करनी होती है, वो जब कजरी को घर मिलने आता है ना, कजरी घर पे होती नहीं, उसके बाप को सही मार वगैरह के यानी कि सबको धमकी वगैरह लगा के ना पूछता है। अब जो उसकी माँ है ना वो कजरी को फ़ोन भी करती है, कजरी कहती है कि माँ आपको पैसे पहुँच गए ना, अब हर महीने मैं इस तरह पैसे भेज देती हूँ। वो अपनी माँ की बात सुनने के बगैर ही ना फ़ोन काट देती है। अब उसको तो पता नहीं है कि असल में क्या कहानी होगी, कौन घर में आके बैठा हुआ है, कौन इससे पैसे मांग रहा है। अब यहाँ में ये दिखाया जाता है वो बंदा पैसे लेके भी राजी नहीं होगा उसका, क्योंकि जो मेन मकसद है वो कजरी से शादी करना चाहता है। उसने पहले भी किस तरीके से ये मौका ले गया था कजरी उसके शादी के लिए तैयार हो। अब यहाँ में ये दिखाया जाएगा कजरी को पता लग जाएगा उस बंदे को कि जो कजरी है ना वो दूसरे शहर में, वो दूसरे शहर चल जाएगा, क्योंकि वो इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। यहाँ में दिखाया जाएगा अब कल के एपिसोड में यही दिखाया गया है कि वो अब ना कजरी को ढूंढने के लिए बाजार में आई, तो उसको पता लगता है कि यहाँ वो उनके ड्राइवर को पकड़ के मारते हैं, उनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल है। वो फिर उसको सारी बात बताता है कि ऐसे आकाश भाई के साथ वो थी और आकाश वगैरह सारे इधर के, वो बाजार में उनको ढूंढने की कोशिश करता है। कजरी जो होती है वो उसको देख लेती है, वो आकाश को उसी टाइम मेरे ख्याल सारा सच बताएगी, और सच जब बताती है ना तो आकाश और वो भाग जाते हैं वहां से। अब फिलहाल तो उनको नहीं मिला है, लेकिन जो आने वाली एपिसोड है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। हो सकता है जो कजरी है वो पकड़ी भी जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात उसके सामने आ जानी है। अब यहाँ में ये दिखाया जाएगा वो जो लड़का है ना वो उसको ढूंढेगा। अब ढूंढने से कजरी तो उससे छुप रही होगी, लेकिन वो पीछे से आ जाएगा, कहीं ना कहीं से वो कजरी को देख लेगा और वो पीछे जाके कहेगा भाऊ मैंने तुम्हें डरा दिया, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया ना, तो मेरे से कब तक बचोगी। यहाँ कजरी कहेगी मेरे भाई की तबीयत नहीं ठीक, मैं जॉब कर रही हूँ, अगर मेरे मालिक को पता लग गया ना कि मैं तुम्हें ये तुम मेरे पीछे हो, मुझे जॉब से निकाल देगा। अब वो इधर बहुत ज़्यादा गुस्से से कहेगा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे भाई का इलाज भी मैं करूंगा, लेकिन जो गजरी है वो नहीं माने, क्योंकि वो इससे शादी करना ही नहीं चाहती, वो तो असल में पसंद करती है आकाश को है। अब जो आकाश है ना, जैसे ही उसको ये पता लगेगा ना कि ये लड़का आया कजरी के पीछे, मुझे लगता है उसका कोई ना बहुत बड़ा रिएक्शन होगा, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है कजरी के ऊपर। हम ये नहीं जानते हैं कि आकाश उसको पसंद करता है कि नहीं, लेकिन फिलहाल उसको जो वो बड़े बदले के लिए उसको तैयार कर रहे हैं ना, पूरी एक उसको ऐसे दिखा रहा है कि पढ़ी लिखी लड़की लगे और ऐसी लगे कि हर कोई इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। सिद्धार्थ को वो मेन फंसाना चाह रहा है, जिसकी वजह से उसकी बहन की ये हालत हुई है। अब जैसे ही आकाश को ये बात पता लगेगी ना, ये कजरी एकदम गायब हो जाएगी, क्योंकि वो बंदा मुझे लगता है वो गुंडा टाइप है, वो कजरी को यहाँ से लेके जाएगा। अगर उसने ऐसा किया ना तो मुझे लगता है आकाश का जो गुस्सा है ना वो आसमानों पे होने वाला है, और आकाश कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत कर देगा। हो सकता है वो उस बंदे को मारे, अच्छा मारे, और जिसके बाद